नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। पाकिस्तान पर एफएटीएफ की गाज गिरी है। पाकिस्तान जिसकी माली हालत बहुत खराब है, कंगाली की हालत में जा चुका है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने सरकारी अधिकारियों को वहां का वेतन दे सके। ऐसी हालत में एफएटीएफ ने फिर से पाकिस्तान को अगले 6 महीने के लिए ग्रे लिस्ट में ही रहने दिया है। यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी पेरिस में ऑनलाइन बैठक चल रही थी, पिछले 3 दिनों से बैठक हो रही थी और आज उन्होंने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया। पहले से ही संभावना थी, लेकिन आज ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा एफएटीएफ की अगले 6 महीने तक। अब अप्रैल 2022 में फिर से एफएटीएफ की बैठक होगी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर के फिर से फैसला किया जाएगा कि इसे ग्रे लिस्ट में ही रखना है या उससे बाहर निकालना है या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देना है। असल में एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक 34 सूत्रीय एक पूरा एजेंडा था, जिस पर पाकिस्तान को कहा गया था कि आप इन पर काम कीजिए। पाकिस्तान ने 30 बिंदुओं पर तो काम किया, लेकिन 4 जो अहम बिंदु थे उन पर कोई काम मजबूत तौर पर नहीं किया, जिसमें कुछ अहम पॉइंट थे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाइए। आपके मुल्क में जो आतंकी हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका आप वित्त पोषण बंद कीजिए। आपके मुल्क में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकियों के बड़े चेहरे हैं, संयुक्त राष्ट्र ने जिन बड़े आतंकियों को, जैसे कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के लिए जो बात कही थी, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोटे तौर पर छोटी मोटी दिखावे के लिए कार्रवाई जरूर की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया जो कि डायरेक्शन उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिए गए थे। बहरहाल, जब ये 4 बिंदु पूरे नहीं हुए, इसी वजह से एफएटीएफ ने फिर से फैसला लिया है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। अब ग्रे लिस्ट में रहने के मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहता है, तो यानी उसे मौका दिया जाता है कि कुछ एक्टिविटीज गलत हैं, खराब हैं, आप टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो इन हरकतों को आप बंद कीजिए, आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाइए। उसके बाद क्या होगा कि देश विदेश, मुल्क की, दुनिया की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके यहाँ निवेश कर सकती हैं, जो आपको कर्जा दे सकती हैं, वो आपको कर्जा देंगी। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन, जो कि ये बड़ी संस्थाएं हैं जो कि किसी भी मुल्क को कर्जा देती है, वहां निवेश कराती है। जब आप ग्रे लिस्ट में रहते हैं तो फिर कोई भी मुल्क आपके देश में निवेश नहीं करता, आपको कहीं से कर्जा नहीं मिलता। लिहाजा वही हालत अब पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। अब अप्रैल 2022 में जाकर के अगली फिर से मीटिंग होगी, तब जाकर के कोई फैसला होगा। यानी अगले 6 महीने तक उसे कहीं और से कोई कर्जा नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान की हालत यह है कि वो सिर से लेकर के, यानी पैर के नखून से लेकर के और सिर के बाल तक कर्जे में डूबा हुआ है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि जो पाकिस्तान के कंगाल प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्हें खाड़ी देश के एक गिफ्ट के तौर पर खाड़ी देशों से उन्हें एक घड़ी उपहार के तौर पर मिली थी। साहब ने वो भी बेच दी, जबकि जो भी उपहार होते हैं वो एक तरीके से मुल्क के पास रखे जाते हैं, उनकी नीलामी होती है और वो पैसा सरकारी खजाने में जाता है। यहाँ तो उन्होंने नीलामी से पहले अपनी तरफ से ही बेच दिया। अभी 2 रोज पहले ये खबर आई थी कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान ने 2019 में जुलाई में $6 अरब का कर्जा मांगा था। उस पर बातचीत चल रही थी। मई में भी इस साल बातचीत हुई। अभी भी कुछ रोज पहले तक पाकिस्तान की ओर से एक दल गया हुआ था, आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहा था कि साहब हमें उसकी पहली किश्त दे दीजिए, $1 अरब दे दीजिए। लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि साहब हम आपको एक कर्जा नहीं देंगे। इसे आप सैद्धांतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, कूटनीति के तौर पर हिंदुस्तान की जीत मान सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर इस बात को उठाता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनपने देता है, पाकिस्तान आतंकवाद का वित्त पोषण करता है,
पाकिस्तान की सरजमी से आतंकवाद पैदा होता है, बड़ा होता है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये आतंकवाद को जाकर के बढ़ावा देते हैं। तो इस तरीके की बातचीत पाकिस्तान को बेनकाब करने का, पाकिस्तान की जो ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है टेररिज्म, उसको बेनकाब करने का हिंदुस्तान बड़े और मुख्तलिफ मंचों पर ये बेनकाब करता रहा है पाकिस्तान को। और यही वजह है कि FATF भी देख लीजिए, FATF ने भी इसी बात को आगे लिया है और जो उन्होंने पाकिस्तान को जो डायरेक्शन दी थी कि जिन मुद्दों पर पाकिस्तान को काम करना चाहिए था उन मुद्दों पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया, जिसकी वजह से अभी फिर से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर कर्जा इतना है कि पाकिस्तान की जो पूरी आबादी है उसमें हर शख्स से अगर करीब 2.25 लाख रुपए लिए जाए तब जाकर के वो कर्जा उतरेगा। यानी सोचिए कि पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है। चीन अब उसे कर्जा देने से इनकार कर रहा है, सऊदी अरब वो भी अब उसे कर्जा देने से इनकार कर रहा है। आखिर कौन दुनिया का ऐसा मुल्क होगा जो पाकिस्तान को कर्जा देगा? क्योंकि कर्जा तो दीजिए लेकिन उसकी वापसी नहीं है। पाकिस्तान की हालत यह है कि दुनिया के 10 ऐसे मुल्क जिन पर सबसे ज्यादा कर्जा है उनमें ये शरीक हो चुका है। यानी पाकिस्तान की हालत बुरी तरह से वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है, सरकारी खजाना खाली है और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो एकदम चरम पर है। इसीलिए पाकिस्तान को लगातार जो बड़ी संस्थाएं हैं, FATF है या और संस्थाएं हैं, वो उन्हें सलाह दे रही है कि आप अपने मुल्क में टैक्स बढ़ाइए। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ा देता है लेकिन और जो तमाम तरीके के टैक्सेस हैं वो नहीं बढ़ाता, क्योंकि इस तरीके का आरोप लगता है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े कारोबारी हैं वो पाकिस्तान की सरकार के साथ मिले हुए हैं और अगर पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान खान ने टैक्सेस बढ़ाए तो उनकी सरकार भी गिर सकती है। अब ऐसे में FATF की तरफ से ये जो बड़ा फैसला आके आया है कि पाकिस्तान अगले 6 महीने तक फिर से ग्रे लिस्ट में रहेगा, तो पाकिस्तान की माली हालत पर, पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा ये झटका है। ये एक तरीके से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा ये तमाचा है। बहरहाल इसके जो रिपरकशंस हैं, इसके जो प्रभाव हैं आगे आने वाले समय में वो पूरी तरीके से देखे जाएंगे। पाकिस्तान अभी इतना डूबा है वो और बुरी तरीके से गर्त में गिरता चला जाएगा और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी पॉलिसी यानी टेररिज्म। अपनी सरजमी से आतंकवाद को बढ़ावा देना, उसे पनपने देना, उसे पालना पोसना और फिर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस आतंकवाद के जरिए दहशत को बढ़ाना। बहरहाल एक पुरानी कहावत है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। आतंकवाद को पैदा किया है, अब इसका अंजाम भी आप ही को भुगतना पड़ेगा और पाकिस्तान ये भुगत गया है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इसे लेकर के आप इसे लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।